अभी हमने सिंपलेस्ट जो फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें सारा पॉजिटिव, सारी टर्म पॉजिटिव हैं, उनके रूट्स निकालने का तरीका सीखा। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो जिसमें हमें ये दूसरी तरह का एक एग्जाम्पल है, और ये 4 टाइप के एग्जाम्पल हैं सारे के सारे क्वाड्रेटिक के, जो इस तरह से मिड टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका है। उसमें सबसे पहला तो है जब सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हों, जैसे कि इस उदाहरण में हमें क्लियर है ये इसमें। इसके बाद बारी आती है कि 2 टर्म जो हैं वो पहली और लास्ट टर्म जो पॉजिटिव हैं और बीच वाली जो मिड टर्म है वो नेगेटिव है। तब हमने किस तरह से इसके 2 पार्ट करने हैं और फिर उसके रूट्स कैसे निकालने हैं, इसके बारे में हम करेंगे। तो सबसे पहले जिसके हमने 2 पार्ट्स करने हैं वो है -7x है, -7x। और पहली और जो लास्ट टर्म, पहली टर्म है 2x² और लास्ट टर्म जो है जमा के 3, तो इनको गुणा करके आ जाएगा ये सब कुछ निशान समेत जो है जमा के, हम 2 3 6 x² आप चाहें तो लिख सकते हैं जमा के, ये जमा लगा रहा हूं मैं, और जमा के 6 x² आप लिखें ना लिखना तो भी कोई बात नहीं, लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जिसके हमने 2 पार्ट करने हैं वो माइनस में है, और जिसको 2 पार्ट करके गुणा करे और उनको गुणा करके जमा के 6x² आए, इसका मतलब निशान क्या है, जमा है। ये क्या कहता है, ये निशान 2 टर्म का, यानी कि 2 निशानों को गुणा करके जमा कब आता है, जब दोनों निशान एक जैसे हों। और ये कहता है कि ये जो मिड टर्म है माइनस के, इसका मतलब ये कहता है कि ये दोनों जो हैं वो माइनस के होंगे, माइनस समथिंग x। तो ये 2 चीजें तो काम अभी से हो गए, माइनस माइनस जमा x²। तो इस तरह से अब हमने 6 के गुणनखंड सोचने हैं, और सोचने इन द सेंस के सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये 6 जो है वो एक बात, ये दोनों चीजें माइनस की होंगी, तो इसमें छोटे बड़े का भी कोई भेद नहीं है, आगे जो मर्जी रखो पीछे जो मर्जी। तो 6 के गुणनखंड की शुरुआत करेंगे 6 × 6, तो क्यों ना हम यहाँ पे 6 लिख दें, और यहाँ 1x1 नहीं लिखा जाता है, तो ये सीधे सीधे सेटिस्फाई कर गया 6x और -1x। तो ये 6 भी माइनस के, 1 भी माइनस का, तो माइनस के 7x हो गए, और गुणा करें अगर हम तो माइनस माइनस जमा 6 × 1 होता है यहाँ पे 6 × 6 और x²। इसका मतलब क्या, ये हमें ये सेटिस्फाई कर गया ये बात जो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x² वैसे ही, और -7x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ये सॉल्यूशन 2x² -6x -x और जमा 3 बराबर 0। वैसे ही हमने लिख लिया जैसे था। ये देखिए, ये -7x के बदले क्या लिखा, ये 2 चीजें लिख ली। अब हम देखेंगे जैसे पिछले उसमें हमने ये देखो एक एक इसके पार्ट करें, तो इसे हमें ये नजर आ रहा है, ये देखो 2 × 2 2 3 6, 2 दोनों में है, और x की ये 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो यानी कि 2 और x ये दोनों से हम कॉमन लेंगे, ये पहली 2 टर्म जो होती हैं इससे। तो 2x² में से ये 2 निकल गया, x² की 1 निकल गई x² में से, जब x लिया कॉमन तो 1 पावर रह गई, और आगे निशान का कोई भेद नहीं है क्योंकि बाहर जमा है, तो अंदर के निशान वैसे रहेंगे। तो और साथ में x, यहाँ 6x में से 1 तो निशान का तो माइनस ही रहेगा, 6 में से 2 गुणा के रूप में निकल, 2 3 6 तो 3 लिखेंगे, और x पूरा ही जो है वो ये देखिए निकल गया यहाँ पे। तो ये पूरा ये इस तरह से रहेगा। और उसके बाद यही चीज जो है यहाँ पे x -3 है, तो x -3 ही आए, ये हमें ख्याल रखना है इस चीज का। अब हम सोचेंगे क्या करें हम, तो ये देखिए, अब x यहाँ जमा का है, वैसे ही इधर पर माइनस का, सॉरी ये जमा का बन गया, और ये जमा का था 3, ये माइनस का बन गया। तो इसका मतलब निशान का ही सिर्फ भेद आया है, बाकी कोई नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो इसका मतलब होता है माइनस जो है वो कॉमन ले लिया गया है, और यहाँ आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि टर्म वैसी की वैसी लिखी गई है, तो 1 जो है वो
कॉमन होता है। अब देखो ये बन गई एक जैसी चीज। अब इसी को हम कहते हैं x माइनस 3 जो हमने कॉमन ले लिया, तो अगले उसमें यहां से ये देखिए 2x है, 2x, x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो यहां से 2x, तो ये 2x ले लिया, और यहां से क्या बच गया -1, ये भी ले लिया, बराबर है 0। अब जो है दो निशान के बीच में, दो ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब क्या है, उनके आपस में गुणा है। और दो चीजों की गुणा, एक चीज ये है एक चीज ये, इनको गुणा करके 0 कब आता है, यदि उनमें से एक सी चीज हमेशा 0, जैसे 2 0 जा 2 0 जा 0, 2 गुणा 0 बराबर है 0, या 0 गुणा 3 बराबर है 0, तो एक सी चीज 0 होनी चाहिए। अब हमें ये तो पता नहीं है, यदि का मतलब इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा, वैसे तो आइदर यहां पे लिखेंगे हम पहले कि दिस इंप्लाइज, इसका मतलब आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर है क्या आ जाएगा 3, और ये 2x माइनस 1 बराबर है 0 हुआ, तो इसका मतलब होगा 2x बराबर इस तरफ ले गए जमा हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये देखो 1 है, ये 2 से गुणा है तो ये 2 से भाग हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो दो रूट है हमारे पास, क्या आंसर आ गए, x बराबर है 3 और 1/2। तो ये एक और तरीका है अपने आप में, इस तरह से हम रूट्स जो है वो एक और जो मध्य पद को दो भागों में विभाजित कर, बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म्स इन 2 पार्ट्स, हाउ do we find the roots?